बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की मॉरल साइंस की बुक का 5th चैप्टर, द विंड एंड द मून। द विंड एंड द मून। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न दैट वी शुड नॉट क्वेरल ऑन लिटिल मैटर। यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि छोटी छोटी बातों पे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लर्न एंड फन। ये देखिए पर्वत का चित्र है और ये एक व्यक्ति का चित्र है। Once upon a time there lived two friends in the shade of a rock. It would sound strange, but one of them was lion and the other was a tiger. यानी एक लायन था और एक टाइगर था। बाघ और शेर की दोस्ती पे कहानी है। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के मित्र रहते हैं। जब वो बहुत छोटे थे तभी से वे साथ साथ रहते थे, लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि दोनों हमेशा साथ रहे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे वे रहते थे, जिस पर्वत पे, पहाड़ पे, उसी के अंदर एक साधु मोंक अपनी तपस्या कर रहे थे। ही वॉज ए हर्मिट। संत थे जो कि सांसारिक चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं था, सांसारिक सुखों से। एक दिन ये जो दोनों दोस्त हैं, टाइगर और लायन, एक बेकार सी बात पे लड़ाई करने लगे। टाइगर कह रहा है कि हर कोई जानता है कि जो जाड़े का मौसम है ये तब आता है जबकि मून यानी चंद्रमा घटना शुरू होता है फुल मून से। लेकिन लायन कह रहा है, शेर कह रहा है, तुम मूर्ख हो। जाड़ा तब स्टार्ट होता है जब चंद्रमा बढ़ना स्टार्ट होता है। इन दोनों के बीच आर्गुमेंट बढ़ता जा रहा था। अब ये दोनों एक दूसरे का नाम लेकर के और उसको नाम उनका बिगाड़ के ले रहे थे। लास्ट में उन दोनों ने निर्णय किया कि जो साधु महात्मा है उनके पास चल करके इस प्रश्न का उत्तर लिया जाए। तो ये दोनों उन महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ने सोचा कि कोई ऐसा जवाब दिया जाए जिससे कि इन दोनों में दुश्मनी ना हो, ये दोनों मित्र बने रहें। तो उन्होंने कहा, इट इज द विंड दैट ब्रिंग्स द कोल्ड। कि चंद्रमा की वजह से नहीं, हवाओं के वजह से जाड़ा आता है, जाड़े का मौसम आता है। इसलिए तुम दोनों को अपना अपना लड़ाई छोड़ के एक दूसरे के साथ शांति के साथ रहना चाहिए। इसके बाद वे दोनों, शेर और टाइगर, शांति के साथ रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यूनिटी इज बेस्ट बाई ऑल मीन्स। कि जो हमारी आपसी एकता होती है ये सबसे बेस्ट है, इसीलिए हमें एकता के साथ रहना चाहिए। अब है वर्ड मीनिंग। हर्मिट, ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी साधु। मोंक, मैन लिविंग इन ए रिलीजियस कम्युनिटी। आर्गुमेंट, वाद विवाद। कंक्लूजन, निष्कर्ष। सेपरेशन, अलगाव। प्रॉब्लमैटिक, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। Two friends, the lion and the tiger, lived in the shade of a rock. True. The part of the mountain was peaceful due to the presence of a giant. False. One day, the two friends got into a stupid argument for some unknown reason. True. The lion and the tiger even started calling nice names to each other. False.
अब है टिक द करेक्ट आंसर। द लायन एंड द टाइगर वेयर फ्रेंड्स। द पार्ट्स ऑफ द माउंटेन अंडर विच दे लिव्ड वाज पीसफुल। द आर्गुमेंट बिटवीन द टाइगर एंड द लायन। द लायन एंड द टाइगर अंडरस्टूड द मैसेज। अब है क्वेश्चन आंसर। वाई वॉज द पार्ट ऑफ द माउंटेन सो पीसफुल। क्यों बहुत पीसफुल था माउंटेन? क्योंकि वहां पे एक साधु सन्यासी तपस्या कर रहा था। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए मॉन्क। वाई वेयर द टू फ्रेंड्स क्वेरलिंग विथ ईच अदर? फॉर सम अननोन रीजन। What answer did the monk give to the tiger and the lion? It is the wind that brings the cold. What was the message of this story? Unity is best by all means. इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे और थॉट को भी अच्छी प्रकार लिख लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर बच्चे को इससे कुछ न कुछ ज्ञान मिल सके।